morning students. Today I am going to give some explanation regarding clippers. ठीक है, clippers basically क्या होते हैं? It is the topic of EDC, electronics device and circuit subject EDC. ठीक है ना? तो in previous lectures I have discussed about your that topic regarding your Zener regulator, Zener diode, which we use as a regulator, and we have done some questions regarding that topic. Now we are moving to this clippers. Clippers basically क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं स्लाइसर्स. स्लाइसर्स आप कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं बेसिकली चॉपर कह सकते हैं, लिमिटर्स कह सकते हैं, और ठीक है, और स्लाइसर्स और लिमिटर्स. क्लिपर मतलब क्या होता है? बेसिकली आप ऐसे समझिए, सपोज करो मेरे पास ये वेवफॉर्म है, ठीक है ना, दिस इज द वेवफॉर्म, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है. सपोज करो मैंने ये वेवफॉर्म है, ये हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, फुल वेवफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में आई जस्ट वांट ओनली अपर पोर्शन ऑफ दिस वेवफॉर्म, ठीक है ना. आई डोंट वांट दिस वेवफॉर्म. हमें ये नेगेटिव पोर्शन नहीं चाहिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, ठीक है. फॉर दैट वी यूज क्लिपर्स, ठीक है ना. तो बेसिकली इन ऑर्डर टू रिमूव अ पोर्शन और कट अ पोर्शन, हम कह सकते हैं बेसिकली, और कट द वेवफॉर्म, ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म. बेसिकली हम कोई पोर्शन उस पर डिलीट कर दें, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर हमें आउटपुट पे सिर्फ पॉजिटिव वेवफॉर्म चाहिए, हमें ये नेगेटिव पोर्शन हटाना है, तो दैट फॉर दैट वी रिक्वायर क्लिपर्स, ठीक है. अगर सपोज करो आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करो ये मेरे पास वेवफॉर्म है सी, ठीक है, ये इस तरह वेवफॉर्म, ठीक है. ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है. अब सपोज हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? बेसिकली आई डोंट वांट दिस, ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ना, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स इन माय आउटपुट. हमें आउटपुट में मुझे ये वेवफॉर्म नहीं चाहिए, मतलब ये नेग्लेक्ट करना है मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे ये नेगेटिव पोर्शन नेग्लेक्ट करना था. फॉर दैट वी यूज क्लिपर्स, या उसी को हम स्लाइसर कहते हैं, लिमिटर्स कहते हैं, ठीक है. तो अगर जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ सिंपल ये नेगेटिव पोर्शन क्लिप करना था, या मुझे पोर्शन बेसिकली कट करना था, वेवफॉर्म से ये हटाना था, तो उसके लिए हम सिंपल क्लिपर्स यूज कर सकते थे. जैसे उसके टाइप्स होते हैं, सीरीज, शंट, बायस क्लिपर, ठीक है ना. तो लेकिन यहाँ पर जैसे ये वेवफॉर्म है, यहाँ पर मुझे दो पोर्शन नेग्लेक्ट करने हैं, यानी मुझे कट आउट करने हैं. एक मुझे अबव, सपोज करो ये मेरा वाई लेवल है, ये एक्स लेवल है, ठीक है ना, ये एक्स लेवल है. तो एक्स लेवल के बिलो वाला पोर्शन मुझे डिलीट करना है, मतलब आउटपुट में ही चाहिए, और वाई लेवल के अबव पोर्शन जो ये शेडेड फॉर्म है, ये मुझे आउटपुट में वेवफॉर्म ही चाहिए. फॉर दैट वी यूज क्लिपर. यहाँ पर मुझे दो पोर्शन डिलीट करने, बेसिकली आउटपुट में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम बेसिकली यूज करेंगे डबल क्लिपर, ठीक है ना. डबल क्लिपर यूज करेंगे. ये डबल बायस क्लिपर क्या होते हैं? इसी के टाइप्स होते हैं, सीरीज, शंट, बायस क्लिपर, डबल बायस क्लिपर. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिपर्स. अब मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं अबाउट आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है ना. हाउ वी आर यूजिंग दैट आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड इन गेटिंग द आउटपुट ऑफ दिस वेवफॉर्म्स, ठीक है. तो वो देखते हैं. स्टूडेंट्स, आपके दो होते हैं डायोड, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल डायोड होता है. तो आपको पता होगा, हम उसमें दो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. एक एप्लीकेशन होती है फॉरवर्ड बायस, एक होती है रिवर्स बायस, ठीक है. डायोड में हम दो एप्लीकेशन पढ़ते हैं. फॉरवर्ड बायस क्या होता है? इफ एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, ठीक है. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा और थोड़ा लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इतना थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो इतना बेसिकली इंटरेस्टिंग नहीं रहता. लिटिल बिट चीज आपको कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए, फ्रॉम दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है. फॉरवर्ड बायस ये होता है. रिवर्स बायस क्या होता है? कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन एनोड वोल्टेज. दिस टू कंडीशंस फॉर दिस टू एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, ठीक है. अब देखना बेसिकली अब क्या होता है. सपोज करो मेरे पास आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस का केस ले लो, ठीक है. पहला केस ले लो फॉरवर्ड बायस का, ठीक है. तो आइडियल डायोड जो होता है, हम नॉर्मल इस तरह बनाते हैं. दिस इज योर पी जंक्शन, एन जंक्शन, एनोड, कैथोड, डन. अब इसको अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना है आइडियल डायोड को, तो हाउ वी रिप्रेजेंट? न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्लेस करते हैं इस डायोड को बेसिकली विद शॉर्ट सर्किट,
ठीक है, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड, ठीक है। दैट मींस आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो V गामा होता है इट इज जीरो एंड RF इज आल्सो जीरो। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस माय RF एंड V गामा, ठीक है। सी स्टूडेंट, V गामा इज नथिंग, इसको हम कहते हैं कट इन पोटेंशियल, कट इन पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज कह लो, ठीक है। आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर्स में हम जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो हम पढ़ते हैं, हम बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा वो कौन से बेसिकली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जैसे हमारे होते हैं। तो जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दैट मींस इन आउटरमोस्ट शेल वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल दैट आर कंसीडर्ड एज अ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल में जिस तरह ये हमारे अरेंज होते हैं, तो दैट्स व्हाई for that we always consider in semiconductor two semiconductors for the fabrication, for its fabrication silicon and germanium, ठीक है। तो इसका सिलिकॉन का कटिंग पोटेंशियल क्या होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम क्या होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स वी कंसीडर ओनली these two materials basically silicon and germanium, ठीक है। तो कटिंग पोटेंशियल ये V गामा, इसको हम डिनोट करते हैं V गामा से, ठीक है। RF क्या होता है, RF इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फॉरवर्ड बायस कह लीजिए आप, बेसिकली कह सकते हैं फॉरवर्ड, इट इज RF इज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इस तरह कह सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, आइडियल अगर आपका डायोड है, क्वेश्चन में मेंशन कई बार होता है कि आइडियल है या प्रैक्टिकल डायोड है, तो ये नहीं कि अगर आइडियल डायोड है तो उसमें तो हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में भी हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ऐसे नहीं होता। आइडियल डायोड के लिए वी ऑलवेज रिप्लेस दिस द डायोड विद शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो और हमारी वोल्टेज जैसे है कटिंग पोटेंशियल दैट मींस इट इज जीरो एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो जीरो। बट अगर यही मैं बात करूं प्रैक्टिकल डायोड की, तो प्रैक्टिकल डायोड में वही अगर फॉरवर्ड बायस का केस ले, ये फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, तो वही है आपका डायोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह, दिस इज योर पी एंड कैथोड एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे। अगर आप क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व दिस न्यूमेरिकल या कोई क्लिपर का ही कोई एक सर्किट आता है उससे हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है और वो प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहा है, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट सर्किट जहां पर हमारे पास डायोड होगा, तो वी हैव टू रिप्लेस इट विद दिस कटिंग पोटेंशियल जिसको हम V गामा कह रहे हैं एंड विद इन सीरीज विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जिसको हम RF कह रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग, दिस इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड। ये हमारा होता है V गामा कटिंग पोटेंशियल, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है ना। इन न्यूमेरिकल्स वी प्रेफर दिस सर्किट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट सर्किट। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते नहीं कि आइडियल डायोड कह रहे हैं या प्रैक्टिकल डायोड कह रहे हैं, वो क्या करते हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह ही उसको बेसिकली अरेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आइडियल डायोड में इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, बट इन प्रैक्टिकल डायोड वी हैव टू कंसीडर दिस टू टर्म्स कटिंग पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, ठीक है। ये केस हो गया स्टूडेंट, ध्यान रखो ये फॉरवर्ड बायस का केस है, अभी मैंने रिवर्स बायस नहीं कहा, रिवर्स बायस में क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पर क्या है बेसिकली फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है आइडियल के लिए कि एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, सिंपल हम यही बेसिकली चलते हैं। प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है हमारे पास एक और V गामा आ गया, ठीक है ना, कटिंग पोटेंशियल। यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है VA माइनस VK, it should be greater than V gamma to make the diode forward bias. VA minus VK it should be greater than V gamma cutting potential, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं रिवर्स बायस का। स्टूडेंट सेकंड केस क्या है आपका रिवर्स बायस का। रिवर्स बायस में क्या होते हैं, सिंपल वही आइडियल डायोड है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होगा इसको, वी कंसीडर इट जब भी रिवर्स बायस होगा दैट मींस योर करंट विल बी फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। रिवर्स बायस का ये मतलब होता है ना कि करंट फॉरवर्ड बायस में क्या होता है एनोड टू कैथोड। बेसिकली अगर आप देखें तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, दिस इज योर एरो, ये आपका एरो की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या आपकी एक वॉल है जैसे ऑब्स्टेकल होती है ना, दैट मींस यू कैन कंडक्ट करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहां से तो करंट कंडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर मुझे कैथोड साइड से करंट कंडक्ट करना है तो दिस विल एक्ट एज अ वॉल। तो वी कैन नॉट प्रोवाइड और वी कैन नॉट मूव द करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है ना, इन केस ऑफ आइडियल डायोड, ठीक है ना। प्रैक्टिकल डायोड में आपको पता है कि सम अमाउंट ऑफ लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट जिसको हम कहते हैं, तो वो फ्लो करता है ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो आइडियल डायोड में कैसे बिहेव करता है बेसिकली,
आइडियल डायोड में देखना, आइडियल डायोड में फॉर न्यूमेरिकल पर्पस वी रिप्लेस दिस डायोड एज अ ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट कर दिया, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा दैट विल बी जीरो, रिवर्स करंट, ठीक है ना। दैट मींस यहाँ पर जो आर की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। ओपन सर्किट है, इतने रेजिस्टेंस और इंफिनिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल डायोड का देखें तो वी रिप्रेजेंट दिस डायोड, replace this diode with resistance, ठीक है। this will call as reverse resistance offered by a diode in mega ohms, बहुत हाई वैल्यू होती है इसकी। this is your anode, this is your cathode, this is the current जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट कह लो, लीकेज करंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। सैचुरेशन, चलो लीकेज करंट कह लो, ठीक है। We say this current as a reverse leakage current, ठीक है। तो आपको पता होना, अब पता लग गया होगा कि इन केस ऑफ आइडियल डायोड अगर न्यूमेरिकल कोई भी आता है, क्लिपर का है, ठीक है ना, कोई क्लिपर का न्यूमेरिकल आता है कोई है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट आइडियल डायोड और हाउ टू रिप्रेजेंट प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है ना। प्रैक्टिकल डायोड को हम क्या करते हैं, जो सिंबल जो डायोड होता है हम उसको रिप्लेस करते हैं विद हाई रेजिस्टेंस, दिस इज द आरआर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बायस, जैसे इसका नाम है आरआर, जो पीछे था वो आरएफ था, दैट विल द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज द रिवर्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफर्ड बाय डायोड। तो और रिवर्स जब आइडियल डायोड की कंडीशन होगी देन यू विल रिप्रेजेंट दिस डायोड एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस करंट जीरो, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बताता हूं क्लिपर का, तो उससे आपको और पता चल जाएगा।